हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं कल की बात बता रही हूँ। ऐसे एक रील स्क्रॉल होके आई तो उन्होंने एस्ट्रोटॉक पर फोन लगाया और वहां से वो लाइव दिखा रहे थे कि कैसा फेक कंटेंट चल रहा है। और वो हंसा इंसान एस्ट्रोलॉजी। मुझे ये रंज नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में देखिए बहुत डेप्थ है। कोई लाल किताब करके बैठा है, कोई केपी, कोई न्यूमरोलॉजी, कोई टैरो। और सबको देखो जीने के लिए पैसा चाहिए। कौन सच के लिए लड़ रहा है? कोई भी नहीं। कौन आपके लिए दुख के लिए बैठा है? कोई भी नहीं। मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी कमर्शियल है। लेकिन जब वो हंसा ना, वो इसलिए हंसा, उसके व्यूज अच्छे थे। 4.3 मिलियन व्यूज आए हुए थे एस्ट्रोलॉग पर बात करके। लेकिन वो किस पर हंसा ना, इस बात का दुख हुआ एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी तो सच ही है। अभी क्या सत्यता से आपका सामना नहीं हुआ, घमंड बोल रहा है ना बैठ के यूट्यूब पर। राहु किसी का हुआ है या? राहु क्या है? टेक्नोलॉजी। जब तक ये व्यूज लेके ना, तब तक ही कमाई है। अगर कोई देखना छोड़ दे तो आप कहाँ पर हो? किस बात का घमंड है आपको? अच्छे अच्छे दिग्गज गिर गए। राहु एक को अमीर बनाता है 100 से लेकर 100 रोते हैं बैठकर। और मैं दोनों साइड लेकर चलूंगी। कोई डार्क साइड नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी हमेशा से सच रही है, सच है। ये डेप्थ पर है कि इतना जब भ्रम फैला हो तो बच्चे क्या करें। मैं तो खुद 5 साल से यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, एक ही चीज सच है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। लेकिन बच्चे सुनना नहीं चाहते। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ एस्ट्रो सेज का। कहाँ लवी डवी से बच्चे प्यार में पड़े हुए, कहाँ उनके छोटे छोटे से क्वेश्चन। मेरे को तो पता ही नहीं ये क्वेश्चन है भी। अनब्लॉक कब करेगी और बोलेगी कब, फोन आएगा। मैंने ये कंटेंट ही नहीं रीड करा। इसीलिए पहले कंटेंट में फ्लॉप। कंजंक्शन ही ना मिले, रिसर्च ही नहीं करी हुई ऐसे। मेरे लिए तो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और ये भी मुझे फालतू से क्वेश्चन लगे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा। इसके बाद मैंने नारद पुराण में क्यों सोचूं कि उस बच्चे ने मेरे से जिस सवाल पूछा, मैं ये क्यों ना सोचूं कि उसकी वजह से मैंने एस्ट्रोसोच छोड़ दिया। वो मुझसे इतना ये पखंड वगैरह बर्दाश्त नहीं होता, ये झूठ वगैरह। बच्चे क्या, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे समझते हैं। इसके बाद बैठ के, कब से सर ने बोला हुआ है नारद पुराण पढ़ो? 2016 में। इसके बाद मैंने नारद पुराण पढ़ा। पहले स्कंद पुराण, वो सबसे बड़ा अध्याय मैंने शुरू कर दिया, वही 1.5 साल लेके। उसके बाद मैंने विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण के साथ नारद पुराण। नारद पुराण में सारा लिखा हुआ है शास्त्र। और द्विद्वादश भाव में कभी बन ही नहीं सकता। और वो पहले बच्चे का कॉल था जो द्विद्वादश भाव में था, यानी लड़की कुंभ लड़का मकर। और कहता था मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और वो मुझे कॉल कब करेगी। तो मेरा ये कंटेंट फ्लॉप गया। अब क्या उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूं? पढ़ गई नहीं बैठी तो क्या बोलती वहां पर। फिर भी जितना कंजंक्शन याद आया, क्योंकि मेरा पहला ही दिन था, मैं एक्सक्यूज देती नहीं हूँ। और नेगेटिव कमेंट में कभी नहीं हटाते। जितनी गालियां देने दे लो, ये गालियां मुझे आगे लेके जाएंगी। मैं तो रीड करती हूँ उल्टा बैठ के। किसने मेरे को गाली दी है, मैं उसको रीड करती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ, अपने आप को उठाती हूँ कि नहीं, उठना है, पढ़ना है बैठ के। यहाँ पर गलती हुई है, गलती हमने ठीक करनी है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? सच है। आप लोग भ्रमित हो रहे हो जेम स्टोन से, पूजा पाठ से, मंत्र से, आजकल न्यूमरोलॉजी से जो आता है। अरे ये 2 4 8, अरे मैं तो 11 12 सब लिख ले भैया, 100 तक काउंटिंग जितनी लिख ले। हरे पेन से लिख, लाल पेन से, जिससे लिखनी लिख। मैंने अपने आप को बदलने में इतने साल लगा दिए। और हर चीज मुझे सिखा कर गई। क्यों? मैं तो बहुत हूँ इस दुख से कि हाय इसके बाद पैसा क्यों नहीं मिले। मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों का सवाल सेकंड, क्या है? गवर्नमेंट जॉब थर्ड। अब जो आजकल आ रहा है, एक बेबी नहीं हो रहा, एक डाइवोर्स तो है ही है। 12 से ऊपर क्वेश्चन नहीं थे। ये बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चन तो टैरो वालों ने पकड़ लिया। सारा दिन बेचारों को टाइम पास कराते रहते हैं। पंडित के पास जाते हैं तो डराते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो जेमस्टोन बता देते हैं। लोगों का क्वेश्चन ना शुरू से था। लोगों को वही 12 क्वेश्चन, स्टिक बताओ बस। इस समय में हर एस्ट्रोलॉजर, भले ही उसको आती है भले ही नहीं आती, मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि वो लोग जितना पढ़ के बैठे हैं ना, उतना ही आपको बता रहे हैं। आप ही अपना सच नहीं सुन पाओ, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। दुनिया झूठ से नहीं डरती है, दुनिया डरती है सच से। इसलिए भर भर के व्यूज कहाँ जा रहे हैं ना। पहले अपने आप को देखो, आप लोग हो कहाँ। की कंटेंट देखती हूँ। देखिए मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानती, इसीलिए सबसे पहले मैंने 2 ही कुंडलियां देखी हैं।
मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी उथल-पुथल होती है ना तो मैं ज़रूर देखती हूँ क्यों? इसलिए पहले मैंने देखी किसकी? मार्क ज़ुकरबर्ग की, सेकंड सुंदर पिचाई। अदरवाइज़ मैं देखती नहीं कुंडली। पहले मुझे ये नहीं समझना कि यूट्यूब में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है। मैं सीधा सीईओ के पास जाऊँगी, मैं क्या मैनेजर पहले देखूँ टेक्नोलॉजी प्लैनेट को समझ गई तो बंदे समझने ज़रूरी है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कैसे खेलते हैं। आप गैलेक्सी के ऊपर नहीं हो, गैलेक्सी के अंदर हो, गैलेक्सी के किसी कोने में हो, प्लैनेट का इम्पैक्ट है। वही 12 क्वेश्चन, 12 भाव, वही सब लॉर्ड है। मैं कभी दिखावे पर नहीं जाती कौन क्या दिखा रहा है। गाड़ी है, बंगला है, भैया अपना खरीदा हुआ तुम्हारा अपना है, पैतृक में मिला उसको तूने और बढ़ाया। कैसे बढ़ाया ना वो सारे जानते हैं। ज्ञान से ऊपर क्या है जिसका तिरस्कार आप लोग कर रहे हो? जानते हो राहु कहाँ मारनाकार का तत्व होता है? धनु में जाकर। एक डेविल के लिए सत्य और धर्म पर चलना नामुमकिन। एक डेविल के लिए ये सोचना कि उसको शक्ति नहीं चाहिए, अमरता ही चाहिए, नामुमकिन। अगर सोचिए कि डेविल को मारनाकार का तत्व मिला है कि नहीं, पढ़ना है बैठ के, तो उस जैसा ज्ञाता कौन? राम। उस जैसा विद्वान कौन है? राहु तो फिर बजाता है सबकी, उस जैसा कौन है? उससे टक्कर कौन ले सकता है? राहु कर्म है और ये 10 पर्दों के पीछे भी आप कर रहे हो तो भी आपके काउंटडाउन है। आप इतने व्यूज पाकर अगर उछल रहे हो तो ये व्यूज आपको इन्हीं लोगों ने दिए। देखना बंद कर देंगे तो तुम्हें जीरो पे ही आएगा। जिस ज्ञान का उपहास करा है आप लोगों ने ना, आप कहीं पर ठहर ही नहीं पाओगे। फिर आप आओगे कुंडली लेकर, जब कुछ नहीं समझ आता ना, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता, 4-5 साल वो अपने आप से लड़ता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर छूटे हैं। 5 साल बाद जब उसकी इतनी कि अब मेरी डेथ सिचुएशन, आएगा वो एस्ट्रोलॉजर के पास और वहां आप उपहास कर रहे हो क्या? एस्ट्रोलॉजी में सब कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, टैरो रीडिंग का 2-2 महीने कोर्स, बेसिक नहीं आता कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन गए आप लोग। मैं रजनीश ओशो जी के बारे में इतना सुनती रहती हूँ, मैंने कभी नहीं सुना उनके चैप्टर, लेकिन लगातार 2 साल से पढ़ रही हूँ। ये अपने आप देखने का विजन है कि आप किसकी ज्ञान को कैसे ले। इस ज्ञान वो पढ़ रहे हैं, उसमें से मैं जहां लिंकअप कर पा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी से, कोई इंसान अच्छा है बुरा है, वो भी टॉरस 11 गुरु उच्च का। ये हमेशा बहस वाली आर्ग्यूमेंट वाली बात करनी है। गुरु थर्ड हाउस में क्या है, कभी किसी की सलाह नहीं मानी, किसी का वर्ड वर्ड हो, खैर उनका मैंने चार्ट देखा। मैं जिससे जुड़ती हूँ पहले मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और मैं हर चीज बोलती कुछ नहीं हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। अब इसको लिंकअप करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ, अपना कंटेंट रेडी करा, ये नहीं किसी की कमी निकालने बैठ जाओ, कमियां किसी की नहीं निकालनी मुझे। मेरी कौन सी वाव फैक्टर वाली कुंडली है, लेकिन एक चीज अच्छी है ना कि मैं भगवान के नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, मैं उसी को लेकर चली, और ये भी मुझे अभी 10 महीने पहले पता चला, वरना अभी तक जिंदगी काट दी और भी निकल जाती, क्योंकि शिव पुराण मैंने पढ़ा ही नहीं। पुराण में भी शिव पुराण मेरा 5वां था पुराण स्टार्ट। अभी मैंने विश्व पुराण और अग्नि पुराण पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि विघ्न इतने आ रहे हैं। इसके पीछे मैं क्यों सोचूं कि मैं पढ़ नहीं रही, लेकिन प्लैनेट अगर ये कहते हैं कि इसे आप अपने आप को रेस्ट दो, तो मैं उस वे से सोचूंगी। डार्क साइड कोई नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में क्या है देखिए, बहुत सारी धाराएं, और आम पब्लिक है, भोली भाली जनता है, और भटक गई है। भटक इन द सेंस कि जहाँ अच्छा मिलता वहीं बैठ जाती है, गर्मी नहीं देखती। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है, इतनी भीड़ के अंदर वहां टेंटों में बैठी हुई है, और मैं सोचती क्यों? कोई आपकी किस्मत नहीं चेंज कर सकता। अपना सत्य सुनकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, इस बात की गारंटी है। निर्णय आपने लेना है, आपका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर जहां थोड़ी सी वीडियो वायरल होती है, इंसान होप के साथ वहां पहुंचते हैं। आप किसी गुरु से जुड़ते हो ना, किसी भी गुरु के साथ जुड़ते हो, किसी भी भावना से भगवान के साथ जुड़ते हो, तो आज आपका विश्वास डगमगा गया, फिर आप पहुंचे हो सुनकर कि वहां पर चमत्कार होता है, काय के लिए इंसान किया, खैर पाने के लिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद उसका विश्वास टूट जाता है, उपाय करके उसका विश्वास टूट जाता है, एक दिन वो खुद ही टूट जाता है। मैं इसलिए नेगेटिव में आ गई क्योंकि मैं सच बता के चलती, तो भी तो आप लोग गाली ही देते हो। वाइस एंड वर्सा दोनों जगह ही
ज्ञान खराब है। अगर बहुत ज्यादा सच बोलो तो भी आप लोग गाली देते, झूठ है तो आप लोग गाली देते। झूठ है तो गाली तो है ही है। मजाक और बना रहे हो एस्ट्रोलॉजी का। और दो ही मेरी हिट लिस्ट में है इस समय। मुझे नाम भले ही किसी का ना शक्ल याद रहती है, क्योंकि इतना मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 1 सेकंड के लिए तो रील आती है। अपने ही ज्ञान में इतनी मगन रहती हूँ। वो इसलिए नहीं कि मैं उसकी एंटी हूं, मैं इसलिए कि आज ये कितना गुमान में हंस रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। सोशल मीडिया ये कब किसका हुआ? आज आपको आसमान में बैठा देगा, कल 2 मिनट में गिरा देगा। अपने आप को स्टेबल करके चलो आप। इसके लिए शनि परीक्षा लेते हैं, हर भाव से आपको निखारते हैं। किन किन चीजों से दूर रहना, क्योंकि ये साम्राज्य है जिसे देने जा रहा हूँ, जिसे स्थापित करने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि जैसे दो तारीफें बटोरी और बैठ गया। नहीं, पैसों के लिए नहीं है, नेम फेम इन चीजों के लिए नहीं है। कार्ड्स हैं समथिंग एल्स। ज्ञान तुच्छ नहीं है, ज्ञान फ्री का नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फ्री की नहीं है। बहुत सारी कंडीशन समझती हूँ। ये 2 साल में इतना शनि ने मुझे स्ट्रांग बनाया है शिव पुराण के बाद। अभी की ले लीजिए, अभी शनि की महादशा बुध है। पढ़ाई ब्रेक करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि मेरा मार्स है 4th हाउस स्पाइसेस में। तो अब क्या है, एनर्जी इंटेंस एनर्जी है, लेकिन उसको स्टेबल कैसे करना है पढ़ाई में और घर में, कैसे स्टेबल होकर चलना है आपको, ये बैलेंस बनाकर कैसे चलना। हर चैप्टर वो अपने तरीके से सिखाते हैं, कोई ब्रह्मांड में आपको सिखा नहीं सकता। ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव कोई बता नहीं सकता। यहाँ पर सब अच्छा सुनने के लिए बैठे, और कोई सच बोल रहा होगा तो उसको तो बिल्कुल स्क्रोल कर देंगे। इसलिए कभी ज्ञान पर मत हंसिए। ये पकड़ होती है अपनी अपनी स्ट्रांग बनाने की, कितना किसने डेप्थ से पढ़ा। और यहाँ पर लोग डरते हैं, मैं सच बताऊं। खासकर एप्लीकेशन में तो बहुत सारी गाइडलाइंस है, मैं तो साइन ही नहीं करी, मुझे पता ही नहीं था क्या गाइडलाइंस है। आता है भैया आता है, और सच के लिए बैठी 2-3 बार, अरे ये हो गया वो, अरे मैं क्या भैया, मैं इतना झूठ थोड़ी ना बोलने के लिए यहाँ बैठी हूँ। नहीं समझ आई, छोड़ दी। पहले भी 2 रोटी खा रहे थे, आज भी 2 रोटी खा रहे। पहले भी कोई ऐसी नहीं थी कि रातों रात मुझे लाइमलाइट में आना था। आज भी कोई नहीं जानता, 5 साल से यूट्यूब पर भी कोई नहीं जानता। अपने कंटेंट पर फोकस है मेरा, बस ये इंपॉर्टेंट है। अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। कोई क्या सोचता है, सोचना तो उसकी सोच है। जब अच्छा होना होगा अपने आप जुड़ जाएगा। 5 साल में यूट्यूब से सिर्फ मेरे को 3 कॉल आए, लेकिन आपको मेरे कंटेंट में कभी कमी नहीं मिलेगी, मेरे पैशन में, मेरे जुनून में, जिस सत्य और धर्म को लेकर चल रही हूँ। कोई लाइमलाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। अपना कंटेंट अपलोड करती हूँ। That's it। सुना किसने, नहीं सुना, स्क्रॉल कर दो, मत देखो। और इतने दिमाग मेरे नहीं चलते कि व्यूज कम कर दिए, सब्सक्राइबर कम कर दिए। कहाँ जाना है तुमने, इसी गैलेक्सी में रहना है। अब प्लेनेट जब पनिशमेंट देते तो भागते हैं। ये इंद्र की सिचुएशन है। इंद्र अपना भोग विलास में लग गया, गुरु को ऐसे तिरस्कार किया उस दिन पुष्य नक्षत्र। अब जैसे ही डेविल ने आक्रमण करा ना, गुरुदेव कहाँ? गुरुदेव तो अपनी समाधि में लीन ही थे, उनको क्या था, वो तो पहले भी कुर्सी के पीछे ही खड़े थे। कौन सा इंद्र से कुर्सी छीन ली उन्होंने, अपने जीवन का सेक्रीफाइस और कर दिया। उसके बाद इंद्र को जाना पड़ा, कहते मुझे माफ कर दो, कहते अब तो दृष्टि संबंधी नहीं है, अपना युद्ध तुम खुद करो। जो भी इस नक्षत्र में होगा अपना युद्ध खुद करेगा, पढ़ेगा भी खुद। इसलिए मुझे पुष्य नक्षत्र गुरु के बिना क्या है, मुझे पुष्य नक्षत्र कभी अच्छा नहीं लगता। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इतनी यात्रा कठिन है कार्ड साइंस की, इतनी पीरा गुरु के यहाँ तक पहुंचना, और इतना डेडिकेशन के साथ सत्य की खोज करना। और मैं सच बताऊं, कोई ऐसी खुशी नहीं हुई। मैं आगे का 9 महीने का मतलब खुश हो गई, सच पता चल गया। लेकिन उसके बाद मैं कहा, बेल्ट तो वही चल रही है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या चेंज हुआ है? 12 असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है। उसमें से आप उसका सिर्फ क्या कर रहे हो, शरीर चेंज कर रहे हो। आत्मा सेम है, कर्म सेम। कर्म बनाते हो आप लोग, जब तक बच्चा आता नहीं है तब तक कर्म बनते रहते हैं। और प्लेनेट वहां से कभी नहीं जाएंगे, वो आए इसीलिए क्यों कर्म ऐसे। माइनस प्लस तो चलेगा ही चलेगा ना। इसलिए मेरे को ऐसा कोई खुशी वाला नहीं लगा कंटेंट कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़ चढ़ के बातें बताऊं यहाँ पर।
मैं यथार्थ को लेकर चली, सारी मिथ्स को तोड़ने के लिए लेकर चली, अपना सच। 2-4 दिन दुखी हो, बस फिर युद्ध के लिए खुद ही तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कर्म भूमि है ना, कहते हैं ना कर्मण्यवाधिकारस्ते। खाली सुनो ना, चलो भी तो सही उस बात पर। चमत्कार के लिए हर गुरु के पास मत भागो और किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तो मैं तो देखती हूँ धूप में इतने इतने बंदे खड़े हैं, पता नहीं क्यों खड़े भी है। आप लोगों के पास कितना टाइम है? मान लीजिए मुझे अगर कोई कहे ये लीजिए 1 करोड़ रुपए यहाँ खड़ा होना है, वो सेलिब्रिटी आ रहा, मैं अगर तू 500 करोड़ देना मैं तब ना खड़ी हूँ। क्यों? मेरा शरीर ही नहीं है इस लायक। मुझे सन इन्फेक्शन है, कहाँ मैं मर गई तो कौन भोगेगा इस पैसे को तेरे। मैं तो ये भी चैलेंज करती हूँ, मैं नहीं चाहती। मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, मेरी प्रायोरिटी मेरा ज्ञान है, मेरी एजुकेशन है, पैसा नहीं है। पैसा यहाँ सरवाइव करने के लिए चाहिए, उतना प्रभु देता ही है, शुरू से ही है। मैंने डिमांड करी, मैं अगर यूनिवर्स से कह देती हूँ उतना है, बस एक डील है हमारी कि मैं सत्य और धर्म नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस यही एक है। मैं ज्ञान को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए, इसलिए मैं कभी लालच में नहीं आती। और फीस इसलिए है क्योंकि ज्ञान तुच्छ नहीं है, और मैं सारे एस्ट्रोलॉजर के बिहाफ पर ही बात बोल रही हूँ। और जितने एस्ट्रोलॉजर सकते हैं जो लाइमलाइट में नहीं थे, कभी मत डरिए आप लोग कि हम अपनी फीस इतनी रख के ऐसे नहीं तो ऐसे। आप अपनी फीस रखिए अगर आपको सकते, नहीं तो वही हाल होगा जो इंद्र ने गुरु पर तिरस्कार। और आप कार्मिक अकाउंट ले रहे हो, कार्मिक अकाउंट ले रहे हो 2%। बहुत सारी कंडीशन है, चार्ट देखना नहीं चाहिए, फिर भी चार्ट देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रारब्ध है। कुछ बातें एस्ट्रोलॉजर के लिए, कुछ बातें पब्लिक के लिए, कुछ जो एप्लीकेशन चला रहे हैं। अकल्ट साइंस खिलवाड़ नहीं, क्योंकि फिर शनि की पनिशमेंट आप नहीं झेल पाओगे। मैंने बोला था ना, हर प्लेनेट के मारने का तरीका अलग है, तो हमेशा याद रखना ये मजाक की बात है। अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पाल।